नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का आज के इस प्राइम टाइम में स्वागत है। मैं हूं निधि शर्मा। चलिए बुलेटिन का आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन के बेटे अश्विन ने किए नए खुलासे, कहा कि सट्टेबाजों से मेयप्पन के पुराने रिश्ते। दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राहुल गांधी ने दिखाई सख्ती, कार्यकर्ताओं से कहा सोनिया गांधी नरम पर मैं नहीं। सहारा के बाद आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से हट सकती है पेप्सी, कंपनी का मानना है कि आईपीएल 6 के दौरान कंपनी के मुनाफे में भारी गिरावट। आंध्र प्रदेश पुलिस ने किया 2 सट्टेबाजों रैकेट का पर्दाफाश, भारी मात्रा में जब्त की सट्टे में की जाने वाली सामग्री। बिग बॉस से मशहूर अभिनेत्री सना खान के खिलाफ मुंबई पुलिस ने किया अपहरण करने का मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। आईपीएल सट्टेबाजी कांड में फंसे अभिनेता विंदु दारा सिंह को सट्टेबाजी करने और सट्टेबाजी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। अब तक विंदु ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इसी कारण चेन्नई टीम के सीईओ को बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मेयप्पन मुश्किल में है। पुलिस पूछताछ में गुरुनाथ मेयप्पन और असद रऊफ का नाम उगलने वाले विंदु दारा सिंह ने कई और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। विंदु दारा सिंह की माने तो बॉलीवुड के कई सितारे भी उसके जरिए सट्टेबाजी में पैसा लगवा रहे थे। विंदु से पूछताछ में पुलिस को सट्टेबाजी के जरिए पैसे के लेन देन में हवाला कारोबार से जुड़ी अहम जानकारियां मिल रही हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में विंदु दारा सिंह लगातार खुलासे कर रहा है। लड़कियों की सप्लाई की बात कबूल करके विंदु ने यह साफ कर दिया है कि सट्टेबाजी के इस धंधे में उन्हें हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो कई अहम खुलासे हुए हैं। विंदु ने 3 खिलाड़ियों का नाम लिया है जिनके वो संपर्क में था। विंदु ने कबूल किया है कि उसने बॉलीवुड की कई हस्तियों के पैसे सट्टेबाजी में लगाए हैं। विंदु का कहना है कि बॉलीवुड के कई लोगों ने सट्टे में लाखों रुपए लगाए हैं। क्राइम ब्रांच इन सेलिब्रिटी की आय की जांच के लिए आयकर विभाग को रिपोर्ट देगी। विंदु के कॉल रिकॉर्ड में पता चला है कि वो बॉलीवुड की एक्शन स्टार से लगातार संपर्क में था। पुलिस दोनों के बीच हुई बातचीत की वजह पता लगाने में जुटी है। इस बीच पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के वक्त श्रीशांत के साथ मौजूद दोनों मॉडल्स भी विंदु दारा सिंह के संपर्क में थी। मुंबई पुलिस अब इसका पता लगा रही है कि क्या विंदु ने ही दोनों मॉडल्स को श्रीशांत के पास भेजा था और क्या विंदु और श्रीशांत के बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन था भी या नहीं। विंदु से पूछताछ के बाद सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का खुलासा होने की उम्मीद है। मुंबई पुलिस का कहना है कि विंदु दारा सिंह पिछले 3 साल से सट्टेबाजी का धंधा कर रहा है। विंदु दुबई के 20 सट्टेबाजों के संपर्क में था। सट्टेबाजी में जीते या हारे हुए पैसे लेने के लिए विंदु के घर एक ही शख्स आया करता था। आईपीएल 6 को लगातार झटके लगने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सहारा के आईपीएल से अपनी भागीदारी वापस लेने के बाद अब मेन स्पॉन्सर पेप्सी स्पॉन्सरशिप वापस लेने की सोच रहा है। सूत्रों के मुताबिक पेप्सी कंपनी का मानना है कि आईपीएल 6 के दौरान कंपनी के मुनाफे में भारी गिरावट दर्ज की गई है और दूसरे ब्रांड के मुकाबले पेप्सी के प्रोडक्ट्स की बिक्री भी गिरावट आई है। लिहाजा ऐसे में माना जा रहा है कि आईपीएल की वजह से पेप्सी के ब्रांड वैल्यू में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा है। इसलिए पेप्सी आईपीएल से अपनी स्पॉन्सरशिप वापस लेने के बारे में सोच रही है। हालांकि इसके तार स्पॉट फिक्सिंग से जोड़कर भी देखे जा रहे हैं। फिलहाल पेप्सी इस खबर को अटकलें करार दिया है। सूत्रों के मुताबिक पेप्सी ने इस साल आईपीएल के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 396 करोड़ रुपए का करार किया था। इससे पहले डीएलएफ के पास आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप थी। डीएलएफ ने इसके लिए 200 करोड़ का करार किया था। पेप्सी को आईपीएल से काफी उम्मीद थी, लेकिन पेप्सी को आईपीएल से कोई फायदा नहीं हुआ है। पेप्सी को ग्राहकों को और उससे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर आईपीएल में हुई स्पॉट फिक्सिंग और आईपीएल से लगातार जुड़ रहे विवादों से पेप्सी के अधिकारी परेशान हैं। लेकिन पेप्सी ने हटने की खबरों को सिर्फ अटकलें करार दिया है। पेप्सी ने अभी कोई जानकारी देने से मना कर दिया है। फिलहाल प्राइम टाइम में समय हो गया एक ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में मंत्रियों के समूह यानी जीओएम की चर्चा पर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि नेताओं के बीच प्रारंभिक स्तर की चर्चा हुई और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने वर्तमान प्रावधानों और विभिन्न कानूनों के बारे में अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों को बताया कि विनीत नारायण जजमेंट, दिल्ली पुलिस स्थापना एक्ट के प्रावधान, लोकपाल बिल और अन्य के बारे में इस प्रस्तुति में बताया गया है। उन्होंने इस बारे में और भी विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री शहर में मौजूद नहीं थे, इसलिए वे अगली बैठक में विस्तार से चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि सिब्बल के पास टेलीकॉम मंत्रालय और कानून मंत्रालय का प्रभार है। पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद और वी नारायण स्वामी इस बैठक में शामिल हुए। Preliminary discussion, a presentation was made by the DOPT setting out the present provisions under various statutes, and so all that we did was looked at those presentations and said that we will adjourn the meeting and see how we will go forward. बीजेपी के द्वारा आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की घटना के लिए यूपी सरकार की गलत शासन व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराने पर कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी को पहले कर्नाटक में बड़े पैमाने पर मिली हार पर गौर करना चाहिए और फिर अपनी राय रखनी चाहिए। रेणुका ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी सपनों की दुनिया में ही खुश रहने वाली पार्टी है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए रेणुका चौधरी ने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, वह बिना मतलब के बांसुरी बजाती रहती है। बेहतर है कि वह हम पर आरोप लगाने की बजाय कर्नाटक की हार पर विचार करे। बीजेपी में प्रधानमंत्री के कई दावेदार होने के सवाल पर रेणुका चौधरी ने कहा कि उनके पास सिर्फ उम्मीदवार ही हैं, उनके पीछे मतदाता नहीं है। I can understand the insecurity and the fear of the BJP, because irrespective of what they say overtly and what they come and perform in front of television cameras and not within the precincts of Parliament, these people are only expressing their angst, the terror that they will be performing a hat trick of sitting in the opposition for the third time after 2014. The BJP has exposed its flank, where they have shown that they are absolutely politically bankrupt, have a tunnel vision whereby their whole aim is to occupy power but not to serve the people, and they have divisive rank and file. There is no collective goal visible. There is no cohesiveness within their ranks, and they have individuals who are greedy and lusting for power. दुबई की एक अदालत ने अमीरात एयरलाइन के एक भारतीय विमान परिचारक को 2 यात्रियों के से क्रेडिट कार्ड चुराने के आरोप में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है। परिचारक ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मोबाइल फोन खरीदने के लिए किया था। समाचार पत्र द नेशनल के मुताबिक गुरुवार को आपराधिक न्यायालय ने 28 वर्षीय व्यक्ति से पीड़ित यात्रियों को 6000 दिरहम अदा करने का आदेश दिया। परिचारक की पहचान उसके नाम के शुरुआती अक्षर DT से की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेस क्लास में सफर कर रहे एक यात्री ने परिचारक को जब अपना कोट सौंपा, उसी दौरान उसने क्रेडिट कार्ड चुरा लिया। यात्री ने बताया कि अगली सुबह उसके मोबाइल पर उसके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल होने का संदेश आया हुआ था। इसके बाद उसने कार्ड को बंद करवा दिया। अभियुक्त ने सऊदी अरब के उड़ान के दौरान 2 यात्रियों के क्रेडिट कार्ड चुराने की बात कबूल ली, लेकिन उसने कहा कि ये कार्ड उसे विमान के कैबिनेट में मिले थे। उसने महंगे मोबाइल खरीदने के लिए 6439 दिरहम खर्च किया था। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने आईपीएल खेलों के दौरान हुई स्पॉट फिक्सिंग को शर्मनाक बताते हुए कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, वरना ईमानदारी के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी होगी। रणबीर ने एक कार्यक्रम में कहा, आईपीएल वर्तमान में एक बहुत बड़ी खेल प्रतिस्पर्धा बन चुका है और इसमें इस तरह की घटना का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, ऐसी घटना का कोई औचित्य नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह उन लोगों के साथ नाइंसाफी है जो ईमानदारी से खेलते हैं। स्पॉट फिक्सिंग के मामले में अभिनेता विंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी से बॉलीवुड में दागदार हुआ है। पूछताछ के दौरान विंदु ने बॉलीवुड के कुछ नाम उजागर किए हैं, जिसके बाद पुलिस की कड़ी नजर फिल्म उद्योग पर भी है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर तमाम बॉलीवुड नाखुश है। इस तरह के
रहस्य उद्घाटन पर फिल्मी हस्तियां काफी चकित हैं और इन घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कलाकार सोफी चौधरी ने निराशा व्यक्त करते हुए फिक्सिंग को आपराधिक गतिविधि करार दिया है। साथ ही उन्होंने अपराधी खिलाड़ियों को सजा दिए जाने की भी मांग करते हुए मामले के समाधान की उम्मीद जाहिर की है। वहीं अभिनेता अर्जुन रामपाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि देश में धर्म के रूप में जाने माने वाले खेल में भ्रष्टाचार के मामले ने सबको आहत किया है। उन्होंने कहा कि यह क्रिकेट के लिए कठिन समय है। वहीं अभिनेता इरफान खान ने कहा कि फिक्सिंग करने वाले लालची खिलाड़ियों को समाज कभी माफ नहीं करेगा। I was not surprised. I knew that it's a money game, and I think they should come out with something where you can legally bet. And we are living in the time of lynching. You know, we are everybody trying to lynch whatever they can lynch from the country, and these are the times. You know. Yeah, it's disgusting. I mean, what can you say? When sport, which is treated like religion in our country, is corrupted to this level, and you see that corruption coming out so openly, you know, and there's such strong proofs and allegations that are made and are being proved, you feel very disappointed that cricket has to go through that, and just for money, you know, that sports people are selling their souls for money. It is a very sad thing, and it's a sad time for cricket. Heartbroken. I'm heartbroken because I watch the IPL all the time. I'm a very big Mumbai Indians fan. I actually fight with the people in my office when they support Chennai Super Kings and Rajasthan Royals. I fight with my mother. बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने हाल ही में लेनोवो के नए विज्ञापन की शूटिंग की, जिसकी मेकिंग तस्वीरें कल जारी की गई हैं। विज्ञापन में दिखाया गया है कि रेल यात्रा के दौरान रूसी माफिया धमकी देकर रणबीर का अपहरण करने की कोशिश करता है। जैसे ही रणबीर बंदूक की नोक पर होता है, एक लेनोवो उत्पादन उसकी मदद के लिए आता है। इस विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड स्टार बहुत उत्साहित है। वहीं उन्हें उम्मीद है कि लोगों को प्रोडक्ट और विज्ञापन बहुत पसंद आएगा। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते अब तक की अहम सुर्खियों पर। बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन के बेटे अश्विन ने किए नए खुलासे, कहा कि सट्टेबाजों से मेयप्पन के पुराने रिश्ते। दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राहुल गांधी ने दिखाई सख्ती, कार्यकर्ताओं से कहा सोनिया गांधी नरम पर मैं नहीं। सहारा के बाद आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से हट सकती है पेप्सी, कंपनी का मानना है कि आईपीएल 6 के दौरान कंपनी के मुनाफे में भारी गिरावट। आंध्र प्रदेश पुलिस ने किया 2 सट्टेबाजों रैकेट का पर्दाफाश, भारी मात्रा में जब्त की सट्टे में खींच जाने वाली सामग्री। बिग बॉस से मशहूर अभिनेत्री सना खान के खिलाफ मुंबई पुलिस ने किया अपहरण करने का मामला दर्ज। आज के इस प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।